आज एक नया टॉपिक क्या वही टॉपिक है, गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करना है। आज दूसरा लेक्चर है इसका। जितना पढ़ा दिया है उतना ही यूपी पुलिस के लिए सफिशियंट है, उसी से करके जाना। पेपर आपका 100% यहीं से होगा। देखो लिखा है सम ऑफ एन टर्म्स इन अ जेपी, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, यानी कि जीपी में एन पदों का योगफल, यानी गुणोत्तर श्रेणी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। जीपी में एन पदों का योगफल, उसमें समांतर श्रेणी में बताया था ना, एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा बताया था कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो इसी तरह जीपी में भी होता है, कंफ्यूज ना होना, जीपी और एपी अलग अलग है पूरी तरीके से। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखना एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट है। ये मान लो एक जीपी में बताया था ना कि 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करके, मतलब एक निश्चित संख्या में गुणा करके आगे बढ़ना जीपी होती है। 2, 4, 8 देखो कितने का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं, 2 का। तो कॉमन रेशियो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो हम इसमें पूछ रहे हैं प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल। सेम वही है जो जिसको एपी समझ में आएगी, तो ये बिल्कुल आसान ही है। प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है, प्रथम 2 पदों का योगफल S2 से डिनोट कर देंगे। ठीक, कितना है 2, 1 और 2, 2 + 4 बराबर 6। अरे यही तो किया है, एक जीपी लिखी है, उसमें प्रथम 2 पदों का योगफल, पहला पद ये, दूसरा पद ये है, तो 2 और 4 6। प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 पदों का योगफल S3, 2, 4, 8, यानी 2 + 4 + 8, 8 6 14। समझे? नहीं समझ आए? देखो एक जीपी देख रखी, 2, 4, 8, 16, 32। अब हम तुमसे यहाँ पूछे प्रथम 2 पदों का योगफल, तो तुमने गिन के बता दिया तुरंत, 2 और 4 6 हो जाएगा। प्रथम 3 पदों का योगफल 2 + 4 + 8 बता दिया। अब मान लो तुमसे पूछे प्रथम 50 पदों का योगफल, कब तक गिनोगे पेपर में तो हमको 2 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है जो आपको आगे बता रहे हैं अभी, बिल्कुल आसान। देखना, जीपी में एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं, जैसे एपी में होते हैं उसी तरह जीपी में भी होते हैं। SN इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और जब प्रथम पद और लास्ट पद देके रखा हो तो SN इक्वल टू LR - a अपॉन r-1। सुनो, अब जो यहाँ पे ए है प्रथम पद है, लिख लो जिसको लिखना हो। यहाँ पे जो ए है प्रथम पद है, आर है कॉमन रेशियो है, वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो एपी देके रखी होगी उसमें ए आर की वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल देंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। देखो ये एक एग्जांपल देके रखा है आपका 1,1/2, 1/4 जीपी के 8 पदों का योगफल पूछ रहा है। कितने पदों का, 8 पदों का योगफल। ये फार्मूला लिखा है SN इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, SN इक्वल टू LR - a अपॉन r-1। इस फार्मूले का यूज तब करना है जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे के रखे, यानी प्रथम पद जब अंतिम पद दे के रखा हो तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। L का मतलब अंतिम पद, R का मतलब कॉमन रेशियो, A का मतलब प्रथम पद, R का मतलब कॉमन रेशियो। ठीक, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले A की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, ये तो सब कुछ बता देगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि यहाँ कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो बताएं, मतलब सार अनुपात यहाँ पे कितना है। तो सार अनुपात निकालने के लिए देखो, सार अंतर निकालने के लिए भी 2 तरीके बताए, और सार अनुपात निकालने के लिए भी 2 तरीके। ये कितना मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहा है, 1/1, 1/2, 1/4, कितना मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरे वाले पद में पहले पद का भाग दे देते हैं, और एपी में क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ क्या करना है, दूसरे वाले पद में पहले पद को भाग देना है। तो डी आर कैसे निकालेंगे, डी वहां बोलते थे एपी में, यहाँ आर कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला पद कितना, 1/2, और पहला पद कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 1/2 हो गई। एक बार और समझना, कॉमन रेशियो में आपको दिक्कत आ सकती है। एक तो ये तरीका है, एक मतलब कितना मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कितना गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं, एक कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देते हैं, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देके कॉमन रेशियो भी निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाएं। अब फार्मूला लगा दो, कौन सा, SN इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ कितने की वैल्यू पूछ रहा है, S8 की वैल्यू पूछ रहा है, S8 की,
या 60 लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी 1 है, 1 लिख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी 1/2 है, 1/2, 1/2 की पावर कितना करोगे 8 करेंगे। 8 को पूछा है ना, 8 पदों का योगफल, फिर -1 करेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी 1/2 है। चलो बहुत बढ़िया, फिर ये करेंगे। अब यहाँ से देखना कैसे सॉल्व करना है, देखना बिल्कुल आसान है। यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक, वैल्यू रख दिया है। अब यहाँ देखो क्या करना है, 1/2 की पावर 8 कितना होता है याद करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 10 तक आप याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। ठीक, तो S8 इक्वल टू ये कितना हो गया 1/256, ये याद कर लेना, ठीक, -1 और यहाँ 1/2 -1, फिर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, लासा लेना आता ही होगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा -255/256, एलसीएम लेने तो आता ही होगा। यहाँ भी -1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये लास्ट वाली संख्या पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। थोड़ा मिटा दें इसको, चलो तो मिटा देते हैं, समझ में आया आपको। फिर क्या करेंगे, ये जो चौथे नंबर पे लिखी है ये पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस माइनस कट ही गया है, तो 255 गुणे 2/256, तो क्या होगा 2 से 256 को काट देंगे तो 128 आ जाएगा, तो 255/128, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बार और समझ लो, बता देते हैं। 8 पदों का योगफल पूछा था तो फार्मूला लगा दिया, Sn इक्वल टू a r की पावर n -1 और r -1, a की वैल्यू 1 थी, r की वैल्यू 1/2 थी, वही वैल्यू पुटअप कर दिया। मेन दिक्कत आपको यहाँ होगी तो आपकी कम से कम 2 की पावर 12 तक आपको याद कर लेना है, ठीक, तो आसान हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन करना जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपको सेकंडों में हो जाएगा। चलो एक होमवर्क देते हैं आपको, देखो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, एक जीपी दे के रखी 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8, जीपी के 25 पदों का योगफल क्या होगा। ये जीपी दे के रखी, ध्यान देना, 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8, जीपी के 25 पदों का योगफल क्या होगा, वही करना है। प्रथम पद कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है, दूसरे पद में पहले वाले पद को क्या करेंगे, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं जा सकते, कैसे जाओगे, यहाँ माइनस प्लस लगता है, तो दूसरे वाले पद में पहला वाला पद डिवाइड कर देंगे, या तीसरे वाले पद में दूसरा वाला पद डिवाइड कर देंगे, या चौथे वाले में तीसरा डिवाइड कर, मतलब कि कुछ भी हो उसके आगे वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद, उससे डिवाइड कर देते। जीपी के 8 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब देखो सुनो, पेपर आपका यहीं से आएगा, यूपी कांस्टेबल का पूरे वीडियो एक बार रिकॉल करके चले जाना, रिवाइज करके पेपर हॉल में जाने से पहले सारे क्वेश्चन यहीं से पता है, जो टॉपिक पढ़ा दिया है। अब देख लेना, हम सोच रहे हैं कितना याद है, नहीं तो जीपी में तो बहुत कुछ होता है अभी, बट आपके लिए इतना ही सफिशियंट है, ठीक। इसका आंसर जरूर कमेंट में देना। चलो आज के लिए थैंक यू।